नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2018 की शाम लगभग 5:30 बजे की बात है। 22 वर्षीय पायल अपनी मां गजाला से यह कह कर गई थी कि वह अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही है, 1-2 घंटे में लौट आएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के मोहल्ला दरख्त कैत हमाम के रहने वाले शाहनवाज की बेटी जैनब उर्फ पायल पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह अकेली बाजार जाती रहती थी। घर वालों को उसकी तरफ से कोई चिंता नहीं रहती थी, इसलिए मां गजाला ने उसके अकेले जाने पर कोई ऐतराज नहीं किया। पायल को घर से गए हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन वह घर नहीं लौटी। मां ने उसका नंबर मिलाया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। मां को चिंता हुई कि रात के 8 बज गए और पायल अभी तक नहीं आई, उसका फोन भी बंद है। वह ऐसी कौन सी चीज खरीदने गई है जो उसे इतनी देर लग गई। वह जिस सहेली के साथ जाने को कह कर गई थी उसका फोन नंबर भी मां के पास नहीं था, इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को वह बेटी को कहां ढूंढे। गजाला ने फोन करके जानकारी अपने पति शाहनवाज को दी तो वह भी अपने घर आ गए। तब तक रात के 10 बज चुके थे। उन्होंने अपने स्तर से बेटी को इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसके बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो वह भी परेशान हो गए। अपनी रिश्तेदारियों में भी उन्होंने फोन किए पर वह वहां भी नहीं पहुंची थी। मोहल्ले में भी जवान बेटी के गायब होने के बारे में नहीं पूछा जा सकता था, क्योंकि इसमें उन्हीं की बदनामी होती। लिहाजा वह बेटी के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान थे। चूंकि रात अधिक हो चुकी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले दिन उसे और तलाशेंगे। बेटी की चिंता में शाहनवाज और उनकी पत्नी को नींद नहीं आई। रात भर उनके दिमाग में बेटी को लेकर तरह तरह के विचार आते रहे। 2 नवंबर को शाहनवाज अपने परिवार वालों के साथ दिन भर बेटी को ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते थक गए तो वह घर लौट आए। बेटी के बारे में कोई खबर नहीं मिलने पर गजाला का रो रो कर बुरा हाल था, उनकी आंखें सूज गई थीं। परिवार वालों की सलाह पर शाहनवाज बेटी के गुम होने की सूचना देने के लिए गंज कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने कोतवाली निरीक्षक नरेंद्र त्यागी को बेटी के लापता होने की जानकारी विस्तार से दे दिया। शाहनवाज की सूचना पर पुलिस ने जैनब उर्फ पायल की गुमशुदगी दर्ज कर ली। उधर पायल का बड़ा भाई राहिल खान, जो कि अपने बिजनेस के काम से मुंबई गया हुआ था, जब उसे बहन के गायब होने की खबर मिली तो वह भी परेशान हो गया। राहिल खान ने जहांगीर को फोन करके छोटी बहन पायल के बारे में पूछा तो जहांगीर ने बताया कि उसे पायल के बारे में कुछ पता नहीं है। जब उससे हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया तो पायल से उसका क्या वास्ता। जहांगीर ने धमकी भरे लहजे में उससे कहा कि अब तो मुझे फोन कर दिया, आगे फोन किया तो अंजाम बुरा होगा। राहिल रामपुर लौट आया और सीधे कोतवाली निरीक्षक से मिला। उसने शक जताया कि शहर के ही मोहल्लागंज में रहने वाले जहांगीर और जहांगीर के 2 दोस्त इमरोज निवासी जेल रोड व प्रभजीत उर्फ सागर का उसकी बहन को गायब करने में हाथ हो सकता है। कोतवाली प्रभारी ने राहिल से इस आरोप के पीछे की वजह पूछी तो राहिल खान ने बताया कि उसकी बहन पायल जहांगीर को प्यार करती थी। इतना ही नहीं, वह उसके साथ शादी करने पर तुली हुई थी, जबकि पायल और मां के अलावा घर के सभी लोग जहांगीर से उसकी शादी करने के खिलाफ थे। मां की वजह से न चाहते हुए भी घर के अन्य लोग उसकी शादी जहांगीर से कराने के लिए तैयार हो गए थे। मार्च 2016 में पायल और जहांगीर की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद पायल कभी कभार जहांगीर के साथ बाजार आदि घूमने चली जाती थी। सब कुछ ठीक था। हम लोग पायल की शादी की तैयारी में जुटे थे कि 2 महीने पहले जहांगीर के पिता ताहिर ने हमारे अब्बू को बताया कि मेरे बेटे जहांगीर को आपकी लड़की पसंद नहीं है, जिस वजह से हम यह रिश्ता तोड़ रहे हैं। रिश्ता टूटने पर हमारे परिवार की समाज में बदनामी हुई। पायल ने इस बारे में जहांगीर से पूछा तो उसने बताया कि उसके सामने एक ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वह उससे शादी नहीं कर सकता।
लेकिन वह उसे अभी भी पहले की तरह ही प्यार करता है। जहांगीर ने वह मजबूरी नहीं बताई। पायल जहांगीर को दिलोजान से चाहती थी। वह इस बात का पता लगाने में जुट गई कि आखिर जहांगीर ने मंगनी क्यों तोड़ी। थोड़ी कोशिश के बाद पायल को इसकी वजह पता चल गई। जानकारी मिली कि जहांगीर ने किसी और मालदार घर की लड़की से शादी करने की खातिर यह मंगनी तोड़ी थी। पायल जब तब जहांगीर से इसकी शिकायत करती रहती थी। राहिल की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दिया। पुलिस ने नामजद आरोपियों के घर दबिश दी तो तीनों घरों से फरार मिले। पुलिस का दबाव बढ़ने पर इनमें एक आरोपी इमरोज 11 नवंबर 2018 को गंज कोतवाली में हाजिर हो गया। पुलिस ने इमरोज से पायल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 1 नवंबर को जहांगीर ने मेरे माध्यम से पायल को बुलवाया था। मैं उसके कहने पर पायल को अपनी स्कूटी से जहांगीर के कोसी नदी के पास स्थित फार्म हाउस पर ले गया था। वहां जहांगीर उसका इंतजार कर रहा था। पायल को जहांगीर के पास छोड़कर मैं वापस अपने घर चला गया था। इसके बाद पायल कहाँ गई इसका मुझे पता नहीं। इस जानकारी के बाद पुलिस को लगा कि जांच सही दिशा में चल रही है। यानी पायल जहांगीर के पास पहुंची तो थी, लेकिन वहां से कहाँ गई इसकी जानकारी जहांगीर से ही मिल सकती थी। यह सूचना उच्चाधिकारियों को देने के बाद थाना पुलिस ने जहांगीर की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दिया। पायल के लापता होने की खबर जब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी तो पुलिस की किरकिरी होने लगी। लोगों में भी पुलिस की लापरवाही के चर्चे होने लगे। बरेली मुरादाबाद मंडल के एडीजी प्रेम प्रकाश ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए रामपुर पुलिस को लताड़ लगाई। रामपुर के एसपी शिवहरी मीणा को उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द के जल्द पायल का पता लगाएं। एडीजी प्रेम प्रकाश का निर्देश मिलते ही जिला पुलिस पूरी तत्परता से इस केस को सुलझाने में जुट गई। एडीजी प्रेम प्रकाश जिला पुलिस से इस मामले से जुड़ी पल पल की जानकारी लेते रहे। दूसरी तरफ पायल के घर वाले भी पुलिस पर पायल की बरामदी के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी पायल का मुद्दा गरमाया हुआ था। पुलिस ने हिरासत में लिए एक आरोपी इमरोज को पायल के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने जहांगीर की रिश्तेदारियों वगैरह में भी दबिशें डाली, पर वह कहीं नहीं मिला। जहांगीर को यह पता चल गया था कि इमरोज को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे आशंका थी कि पुलिस पूछताछ में इमरोज ने सब कुछ बता दिया होगा तो पुलिस किसी न किसी तरह उस तक पहुंच जाएगी। पुलिस के डर से बचने के लिए जहांगीर 14 नवंबर को अपने ऊपर चल रहे एक पुराने मामले में अदालत में हाजिर होकर जेल चला गया। पुलिस ने दूसरे आरोपी प्रभजीत उर्फ सागर को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने भी यही बताया कि 1 नवंबर को पायल जहांगीर के पास पहुंची थी। इसके बाद वह कहां गई यह जानकारी प्रभजीत को भी नहीं थी। पुलिस ने उसे भी अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गंज पुलिस को जहांगीर के जेल जाने की जानकारी मिल चुकी थी। 22 नवंबर को पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त देकर आरोपी जहांगीर का रिमांड मांगा। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 23 नवंबर तय कर दिया। पायल को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग को लेकर परिवार वालों ने एसपी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। एसपी शिवहरी मीणा ने शाहनवाज और उसके घर वालों को भरोसा दिया कि पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है। जल्द ही पायल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। 23 नवंबर को अदालत में जहांगीर को पुलिस रिमांड पर भेजने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने जहांगीर को 25 नवंबर से 4 दिन के रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए। पुलिस ने रिमांड अवधि में जहांगीर से पायल के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अजमेर में है। एक पुलिस टीम जहांगीर को लेकर अजमेर चली गई। अजमेर में जहांगीर पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा। वह अपने साथ 4 वकीलों को भी ले गया था। पुलिस को पता लगा कि वह झूठ बोल रहा है तो पुलिस ने धमकी दी कि पायल के गायब कराने में तुम्हारे सभी घर वालों का भी हाथ है, लिहाजा थाने बुलाकर उन सभी से पूछताछ की जाएगी। पुलिस की इस धमकी से जहांगीर डर गया और उसने स्वीकार कर लिया कि वह पायल की हत्या कर चुका है। उसने यह भी बताया कि उसने पायल की लाश के टुकड़े करके कोसी नदी के किनारे दफन कर दिए हैं। यह जानकारी मिलते ही पुलिस 26 नवंबर की रात में ही कोसी नदी किनारे पहुंच गई। उसकी निशानदेही पर जमीन में दबा पायल का शव बरामद हो गया, जो 3 टुकड़ों में बटा था।
जहांगीर ने बताया कि उसने पायल की हत्या 1 नवंबर को ही कर दी थी। शव गल चुका था, उसकी गर्दन अलग थी और धड़ भी 2 भागों में बटा था। घर वालों ने उसकी शिनाख्त चप्पल और कपड़ों से किया। पुलिस ने जरूरी कार्यवाही करके लाश के टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, साथ ही डीएनए जांच के लिए सैंपल सुरक्षित रखवा लिए गए। इसके अलावा जहांगीर की निशानदेही पर ही कत्ल में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और गड्ढा खोदने के लिए प्रयोग किया फावड़ा भी भूसे के ढेर से बरामद कर लिए गए। 27 नवंबर 2018 को एसपी शिवहरी मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस में खुलासे की घोषणा किया। जहांगीर से पूछताछ के बाद पायल की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। पायल मूल रूप से रामपुर शहर के मोहल्ला दरख्त कैत हमाम निवासी शाहनवाज की बेटी थी। बेटी के अलावा शाहनवाज के 3 बेटे थे, यानी पायल 3 भाइयों की लाडली थी। 1 नवंबर 2018 को पायल अपनी मां गजाला के पास बैठी थी, तभी उसके मोबाइल पर उसके प्रेमी के दोस्त इमरोज का फोन आया। इमरोज ने पायल को बताया था कि उसके प्रेमी जहांगीर ने उसे कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। जहांगीर का नाम सुनते ही पायल खुश हो गई। उसके हाँ करते ही इमरोज ने उससे कहा कि वह स्कूटी लेकर उसके घर के नजदीक पहुंच जाएगा। वहां से उसे स्कूटी पर बैठाकर वह उसे जहांगीर के पास पहुंचा देगा। फोन पर बात करने के बाद पायल ने अपनी मां से झूठ बोलते हुए कहा कि वह सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही है, 1-2 घंटे में लौट आएगी। मां ने उसे जाने की इजाजत दे दिया। वह जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। कुछ देर में इमरोज उसके घर के नजदीक पहुंच गया। उसने फोन करके यह बात पायल को बता दिया। तब तक पायल तैयार हो चुकी थी, वह घर के बाहर आ गई। इमरोज उसे स्कूटी पर बैठाकर कोसी नदी के पास जहांगीर के फार्म हाउस पर ले गया। जहांगीर का नौकर निसार वहां पहले से ही मौजूद था, जो कि बिहार का रहने वाला था। उसी समय जहांगीर का एक और दोस्त प्रभजीत उर्फ सागर भी वहां आ गया। जहांगीर पायल से बोला, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमसे रिश्ता टूटने के बाद मेरी मंगनी रामनगर की जाह्नवी के साथ हो गई थी। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहकर तुमने मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटने की बात वहां बता दिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे खिलाफ उसे भड़काया भी। तुमने उसे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को भी उकसाया था। इतना ही नहीं, तुमने सोशल मीडिया पर निशा के परिवार व मुझे बदनाम करने की धमकी भी दी थी। आपको बता दे कि पायल से मंगनी टूटने के बाद 2018 में जहांगीर की मंगनी रामनगर के एक उच्च परिवार की युवती जाह्नवी के साथ हो गई थी। जहांगीर ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए मंगनी से पहले रामनगर में एक रिसोर्ट किराए पर ले लिया था। उस रिसोर्ट को वह अपना बताता था। बताया जाता है कि जहांगीर को उम्मीद थी कि जाह्नवी के घर वालों की तरफ से दहेज में एक कार व 10 लाख रुपए मिलेंगे। जब पायल को इस मंगनी का पता चला तो वह बौखला गई। उसने तय कर लिया कि वह जाह्नवी से होने वाली उसकी शादी को तोड़वा कर दम लेगी। जैसे तैसे उसने रामनगर में जाह्नवी का पता खोज निकाला। बस फिर क्या था, पायल अपने चाचा के लड़के के साथ रामनगर में जाह्नवी के घर पर पहुंच गई। वहां जाकर पायल ने पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर दिया। उसने जाह्नवी के घर वालों से कहा कि मार्च 2016 में जहांगीर के साथ मेरी मंगनी हो चुकी है। पायल ने अपनी मंगनी के समय खींचे गए फोटो भी लोगों को दिखाए। उसने यह भी कहा कि मेरी मंगनी के बाद भी जहांगीर ने कई अन्य लड़कियों से मंगनी की है, वह लालची है। इसके बाद जाह्नवी के घर वालों ने भी जहांगीर से अपनी बेटी जाह्नवी की मंगनी तोड़ दिया। जाह्नवी के घर वालों ने पायल से कहा कि हमें नहीं पता था कि जहांगीर इतना बड़ा लालची और चालाक है। जब जहांगीर को यह सब पता चला कि पायल ने जाह्नवी के घर वालों को सब कुछ बताकर जाह्नवी के साथ होने वाली उसकी मंगनी तुड़वा दी है, तो उसे पायल पर बहुत गुस्सा आया। उसने पायल को सबक सिखाने की ठान लिया। उधर पायल को उम्मीद थी कि जाह्नवी से मंगनी टूट जाने के बाद जहांगीर का झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि पायल अभी भी अपने दिल में जहांगीर को बसाए हुए थी। जहांगीर ने पायल को खत्म करने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने पायल को बार बार फोन करके नजदीकियां बनानी शुरू कर दी थीं, जिससे पायल उसके भ्रमजाल में फंसती गई। इसी योजना के तहत 1 नवंबर को जहांगीर ने अपने दोस्त इमरोज की मार्फत पायल को अपने फार्म हाउस पर बुला लिया।
जहांगीर ने एक बार फिर उसे समझाया, अब भी कह रहा हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं वादा करता हूँ कि पहले मैं जाह्नवी से शादी कर लूँ, उसके बाद तुमसे निकाह कर लूंगा। पायल उसकी इस बात पर सहमत नहीं हुई। वह जहांगीर से कह रही थी कि मेरी मंगनी तुमसे हुई है, इसलिए तुम जाह्नवी को भूल जाओ। पायल अपनी इसी बात पर अड़ी रही। इसी दौरान गर्मागर्मी में बात इतनी बढ़ गई कि जहांगीर ने पायल को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और अपने हाथों से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। जहांगीर को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। उसने अपने नौकर निसार, दोस्त इमरोज, प्रभजीत उर्फ सागर के साथ मिलकर पहले से साथ लाई कुल्हाड़ी से पायल का पहले धड़ से सिर अलग किया, फिर धड़ को भी 2 हिस्सों में काट डाला। फिर चारों ने कोसी नदी के किनारे गड्ढा खोदकर पायल के तीनों टुकड़ों को दबा दिया। पायल की हत्या और लाश मिलने से शहर भर में अशांति का माहौल बन गया था। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में भारी मात्रा में पुलिस तैनात कर दी गई थी। पोस्टमार्टम स्थल पर भी पुलिस का खास इंतजाम था। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां भी पायल के घर वालों को सांत्वना देने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पायल की टुकड़ों में बटी लाश का अंतिम संस्कार किया गया। जहांगीर ने पुलिस को बताया कि पायल की हत्या करने के बाद इसकी जानकारी उसने अपने पिता ताहिर खां व अपने चचेरे भाई दानिश खां को दे दी थी। जबकि पुलिस ने जहांगीर के पिता ताहिर खां से पूछताछ की थी तो उसने बताया कि जब से जहांगीर का रिश्ता खत्म हुआ है, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, वह हम पर नाहक शक कर रहे हैं। पुलिस ने जहांगीर से पूछताछ के बाद उसे भी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस की विवेचना में 3 नाम और पुलिस की निगाह में आए ताहिर खां, दानिश खां और नौकर निसार। यह तीनों आरोपी भी अपने ठिकानों से गायब हो गए थे। जब तीनों नहीं मिले तो पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी। एसपी शिवरी मीणा ने बिहार निवासी नौकर निसार पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।